हेलो एवरीवन, आज हम लोग को वेक्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, या हम कैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे, पूरा डिटेल हमको देखना है ना। अच्छा सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, ठीक, कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल है बताए थे कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 टाइप्स, या ऐसे कहिए फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की हैं। एक फंडामेंटल है, एक डिराइव है। फंडामेंटल में 7 पढ़े थे, बाकी सब जो उससे मिलकर बनेगा वो डिराइव। ठीक, आज हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे बात करते हैं ना। अच्छा अब देखिएगा, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक हमारी वो फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर होती है, ठीक है, एक स्केलर है, और एक हमारे पास क्या है, वेक्टर। ठीक, सब पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि फिजिकल क्वांटिटी ये डायरेक्शन के बेसिस पे है ना, कि वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पे अगर डिवाइड कर दे फिजिकल क्वांटिटी को तो 2 टाइप्स की होंगी, एक स्केलर होगा, एक वेक्टर होगा। अच्छा स्केलर में क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहेंगे, स्केलर। ठीक, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। ठीक, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड स्केलर, लेकिन कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर। ठीक है, वैसे वेक्टर के लिए कंप्लीट डिफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखिए, इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे कि वेक्टर एडिक्शन को भी फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी याद रखिए कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसको हम स्केलर कहेंगे, लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या कहेंगे, वेक्टर। जैसे हम कहें डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस मतलब लेंथ, जितना हम चलेंगे, पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर हम कह दें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर हम कह दिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है ना कि सबसे छोटा पार्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट। अगर हमको शॉर्टेस्ट, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में हमको ट्रैवल करना है, ये पाथ ये पाथ ये पाथ कोई भी पॉसिबल है। ठीक, लेकिन सबसे छोटा जाने के लिए ये फिक्स डायरेक्शन है ना। ठीक, इसलिए ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है, इसीलिए हमारी कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है। ठीक, या हम लोग कह लें मास, ठीक है, मास हमारा क्या, मैटर कंटेन अ बॉडी, किसी डायरेक्शन से मतलब नहीं। लेकिन वेट, अगर हम वेट की बात करें तो वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे आप लोग कहीं भी ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इसका मास m है, तो वेट mg हो जाता है ना, और mg वर्टिकली डाउनवर्ड होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसमें भी डायरेक्शन फिक्स हो गया। ठीक, फिर कह दें अगर हम स्पीड, ठीक है, स्पीड कह दें तो किसी भी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, इसका वेक्टर क्वांटिटी। फिर हम कह दें एक्सेलरेशन, फिर हम कह दें फोर्स, ये फोर्स में भी डायरेक्शन है, कि अगर हमको किसी चीज़ को मूव कराना है तो चेक करेंगे ना कि हमको आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, आगे ले जाना है तो आगे फोर्स लगाएंगे, पीछे ले जाना पीछे, तो इसमें डायरेक्शन है ना, इसलिए फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। हम कह दें टेम्परेचर, ठीक है, ये, या हम लोग कह दें लीनियर, ऐसे कह दें मोमेंटम, ठीक है, तो ये सब हमारा वेक्टर है, और ये हमारा स्केलर है। कुछ और ऐड कर लेते हैं। ठीक, अच्छा एक पॉइंट फंसता है, ठीक है, चलिए हम लोग तो इतना देख लिए कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारे क्या होंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज कॉल्ड स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको क्या कहेंगे, वेक्टर। अच्छा एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, टाइम, ठीक है, टाइम। ठीक, कुछ लोग कहते हैं टाइम हमारा, ठीक है, स्केलर है, और टाइम स्केलर है भी। ठीक, टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी है। चलिए टाइम हमारा स्केलर है, इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन टाइम में हमारा डायरेक्शन, जैसे कहते हैं ना, ऐसे कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे कहने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग कहाँ थे, पास्ट में, ठीक है, पास्ट के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, फ्यूचर में। ठीक, पास्ट में, पास्ट के बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर, तो हम लोग एक डायरेक्शन आ रहे हैं। देखिए पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, ये टाइम के अंदर डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये कैसा डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, टाइम के अंदर हमारा डायरेक्शन है, ये यूनी डायरेक्शनल है, या ये बात कहिए कि चेंज इन डायरेक्शन,
चेंज इन डायरेक्शन, हम ये चाहें कि हम फ्यूचर से प्रेजेंट में चले जाएं, प्रेजेंट से पास में चले जाएं, ये डायरेक्शन चेंज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं यूनि डायरेक्शनल है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक, टाइम में डायरेक्शन है अगर ऐसे देखें आप लोग तो, लेकिन ये यूनि डायरेक्शनल है, चेंज इन डायरेक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। और कभी भी आप लोग टाइम की बात करते हो तो टाइम की बात करते हैं, आप टाइम इंटरवल की बात करते हैं। जैसे कह दिए 1 बजे घर से निकले, ठीक है, 1:30 बजे पहुंचे, 1:30 पे पहुंचे, तो इनके बीच में टाइम इंटरवल है ये 30 मिनट का। और ये टाइम इंटरवल की अगर बात कर दिए तो स्केलर है, इसीलिए टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम कभी भी एग्जैक्ट टाइम की नहीं बात कर रहे होते हैं, हमेशा टाइम इंटरवल की बात करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, टाइम है, टाइम में डायरेक्शन है, कैसा डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शनल है, चेंज इन डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। और कभी भी हम लोग बात करते हैं तो यूनि डायरेक्शन होता है, ठीक। हम लोग कभी भी टाइम में बात करेंगे तो उसमें क्या बात करेंगे, टाइम इंटरवल की, इसलिए टाइम हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक, कैसे किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से, बात समझ में। ये जो होता है ना, ये हमारा हेड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हेड, और हेड का काम होता है डायरेक्शन बताना, ठीक है। और ये जो है हमारा टेल है, ठीक है, टेल का जो लेंथ, इसका जो लेंथ होता है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, ठीक। किसी भी वेक्टर को, ठीक, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इस एरो का जो हेड होगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो ये टेल है ये मैग्नीट्यूड बताएगा। जो हमारा मैग्नीट्यूड है लेंथ के डायरेक्टली, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर को देखिए, वेक्टर में 2 चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड है, दूसरा हमारा डायरेक्शन है, ठीक। तो देखिए मैग्नीट्यूड को, ठीक है, कभी भी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, लिखते तो हैं वेक्टर ए, ठीक है। अगर हम वेक्टर लिखें तो ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए, ठीक। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड लिखने का 2 तरीका है कि वेक्टर ए को हम ऐसे बॉक्स में बंद कर दें, ठीक। कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो तुरंत समझ जाइएगा हम मैग्नीट्यूड की बात करें, या तो हम वेक्टर हटा दें, सिर्फ ये लिखें, ठीक। वेक्टर में 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए से, ठीक है, और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए का मॉड ले लेंगे। मॉड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, या तो हम सिर्फ ए लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड बताएगा, और रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। इस एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो लेंथ होता है, ठीक है, ये टेल जो होता है मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा हमारा मैग्नीट्यूड होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसे कहा, ठीक है, कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर ए है, ठीक, वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी है। हम पूछें कि इन दोनों में से बड़ा वेक्टर कौन है, तो बड़ा वेक्टर हमारा वेक्टर बी है, जबकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर हम कह दें ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, अब मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, बी का, बट अब डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारा बी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ए का ज्यादा है, बट दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अच्छा चलिए, ये हो गया हमारी बात। अब मेरी बात और समझिएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कह दिया सबसे पहले इक्वल वेक्टर, ठीक है, अगर कह दिए हमारे पास इक्वल वेक्टर हैं, ठीक। इक्वल वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो हो सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, हमारा सेम हो। अगर 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक, तो उस वेक्टर को कहेंगे इक्वल वेक्टर, वेक्टर ए, और इसका लेंथ यही वेक्टर बी। तो 2 वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो उसको क्या कह दिए, इक्वल वेक्टर। अच्छा,
इक्वल वेक्टर के बाद हम आ जाते हैं पैरेलल। नाम में ही क्लियर है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल, ठीक है। अगर हम कह दें एंटी पैरेलल, ठीक है, दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो वो वेक्टर को क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे, ठीक। अच्छा, अगर कह दें कोलीनियर, ठीक है, कोलीनियर, ठीक, कोलीनियर वेक्टर, ठीक, कोलीनियर वेक्टर में हम क्या कहते हैं, ऑल वेक्टर, इफ ऑल वेक्टर along the same line, along the same line, ठीक है, along the same line, ठीक। कई सारे अगर वेक्टर हैं और सबका लाइन ऑफ जो लाइन है वो हमारा सेम है तो उसको कहेंगे कोलीनियर वेक्टर। अच्छा, अब कई सारे वेक्टर हैं एक ही लाइन पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो वो वेक्टर जो होंगे एक दूसरे के डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में भी। तो कोलीनियर में हमारे दो कंडीशन होते हैं, एक तो हो सकता है डायरेक्शन सेम हो सकता है डायरेक्शन सेम ना हो, ठीक है। डायरेक्शन सेम होता है तो उसको लाइक वेक्टर कहते हैं, लाइक वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उसको क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, कोलीनियर वेक्टर हो गया। अगर ये कह दें कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक, को मतलब होता है ना सेम, ठीक है, को वर्ड का मतलब होता है सेम, यहाँ पे भी को का मतलब क्या है, सेम, ठीक। लीनियर का मतलब लाइन, सेम लाइन पे है कोलीनियर, सेम प्लेन पे है तो कोप्लेनर, ठीक है। कई सारे हमारे नंबर ऑफ वेक्टर हैं, वो सारे नंबर ऑफ वेक्टर हमारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। चलिए, ये सारे हमारे वेक्टर हो गए। और जरा देखिएगा, ठीक। अब एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए इसके बाद इक्वल, लाइक, पैरेलल, अनलाइक ये देख लिया, फिर आता है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोज, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है इधर है, ठीक, वेक्टर बी है ये इधर है, दोनों का अगर हम लोग लेंथ देखें तो सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का तो सेम है, मैग्नीट्यूड से तो इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर क्या होता है, देखिए जीरो वेक्टर, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर, या ऐसे कह लीजिए कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उस वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं। बस में अगर कोई हमारे पास वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। जैसे ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेंगे जीरो वेक्टर से। मान लीजिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा, वेक्टर जीरो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारा जीरो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर आता है कोटर्मिनस, ठीक है, कोटर्मिनस वेक्टर, ठीक है, टर्मिनस मतलब टर्मिनेट करना, खत्म होना। तो कई सारे वेक्टर जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट एक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोटर्मिनस वेक्टर, ठीक है। कोई कई सारे अगर हमारे वेक्टर हैं, ठीक, वो सारे एक ही पॉइंट पे आके सबके सब मिल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, कोटर्मिनस वेक्टर। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सियल वेक्टर, ठीक है, एक्सियल, ठीक, एक्सियल वेक्टर, ठीक है, जो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे ना, उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर, जैसे आप लोग लीनियर वेलोसिटी पढ़े हो, रोटेशन मोशन में एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई बॉडी ऐसे घूम रहा है, ठीक, तो उसका ये ऐसे देखिए, राइट हैंड लीजिएगा, मान लीजिए अगर एंगुलर मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक, अगर ऐसे, तो ये हमारा राइट हैंड है, हम लेफ्ट से लिखते हैं, ये राइट है ना, तो राइट हैंड ऐसे लीजिए, ये ऐसे करिए, राइट हैंड ऐसे लीजिए, तो ये थंब, ठीक, जैसे मान लीजिए जिधर भी घूम रहा हो, ये राइट हैंड के फिंगर को घूमने के डायरेक्शन में रख दीजिए, तो जो थंब होगा वो हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक। तो अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक, ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, मतलब ये ऐसे जा रहा है तो इसका वेक्टर किधर है, ऊपर, ठीक, इसका एक्सिस किधर है, ऊपर है, तो इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर कहेंगे, एक्सिस के अलोंग लगेगा जो ना। मान लीजिए जैसे ऐसे कहा था, ठीक है, फिगर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे कहा, ठीक है, कोई बॉडी ऐसे घूम रही है,
ठीक, ये चीज ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे देखिए, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक, तो इसका एक्सिस जो आएगा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। कोई हमारे पास मान लीजिए वेक्टर जो है उल्टा ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अगर ये उल्टा घूम रहा है, देखिए ये ऐसे घूम रहा था, हमारा डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे तो ऊपर आ गया, ये ऐसे आएगा तो इसका एक्सिस किधर आएगा, नीचे आएगा ना। तो ये सब डायरेक्शन पे डिपेंड करा, रोटेशन पे डिपेंड करा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे गोल घूम रही थी, ऐसे गोल घूम रही थी, ठीक है, तो ये ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका एक्सिस किधर आ रहा है, बाहर, ठीक है। अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही थी तो देखिए ये ऐसे जाना, हमेशा राइट हैंड लीजिएगा, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड के फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और ये हमारा उस एक्सिस का, उस वेक्टर का ना, तो ये ऐसे जा रहा है तो इसका एक्सिस हमारा किधर होगा, अंदर होगा, इसके अंदर, इसमें इसके बाहर, ठीक है, अंदर को रिप्रेजेंट करें क्रॉस से, ठीक है। क्रॉस अगर कहीं बना है मतलब वो लाइन हमारा क्या है, इनसाइड है। अगर कहीं डॉट बना है तो डॉट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड होता है। बस नहीं, ये देखिए ऐसे जा रहा है तो ये बाहर है, ठीक, इसलिए इसका एक्सिस जो होगा आउटसाइड, ये ऐसे जा रहा है तो इसका अंदर है, तो ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनसाइड। ये सब के सब हमारे एक्सियल वेक्टर हैं। एंगुलर वेलोसिटी, हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये सब हमारे एक्सियल वेक्टर हैं। अच्छा, फिर आ जाइए, देखिए और क्या है, जैसे देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए हमारा, ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, नाम में क्लियर है, ठीक, यूनिट, यूनिट, यूनिट मतलब वन, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। एंड इट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या, कोई भी ऐसा यूनिट वेक्टर या कोई भी ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और जिसका काम है क्या रिप्रेजेंट करना, डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। बस नहीं, अब मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सोचिए, कोई वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकाल लें, ठीक है, कोई भी वेक्टर है, ठीक, वेक्टर हमारा दो चीज से मिलके बनता है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारा क्या चीज, डायरेक्शन। हम लोग जानते हैं ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलके बनेगी, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। अच्छा, मान लीजिए वेक्टर ए है ऐसे, ठीक, ये वेक्टर लिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ना, और डायरेक्शन का तो फॉर्मूला यहाँ से हमको मिल जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, और यही डायरेक्शन हमारा कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मिला वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के रेशियो को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। फिर रिपीट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका काम क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, ठीक, फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करिए तो 3 एक्सिस होते हैं ना, देखिए, एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है, इसके बाहर ये क्या होता है, जेड एक्सिस, ठीक। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करिए तो एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, एक जेड एक्सिस होगा। अच्छा, कोई भी ऐसा यूनिट वेक्टर, ठीक है, कोई भी ऐसा यूनिट वेक्टर जो हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा उसको कहेंगे आई कैप, ठीक। कोई ऐसा वेक्टर जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा उसको कहेंगे जे कैप। कोई ऐसा वेक्टर जो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा उसको के कैप। समझ में आया? तो आई जे और के कैप, कैप ऐसे लिखते हैं, आई और ये कैप, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर हैं। इन सबों का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, और इनका काम क्या है,
एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे के कैप से। जैसे हम कहें हम 5 कैप मीटर चले, मतलब कि हम 5 मीटर चले, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे चले, ठीक है। अगर हम कह दिए 10, ठीक है, 10 हम के कैप चले, मतलब कि हम 10 मीटर चले या 10 यूनिट चले, कौन से एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे चले ना। इसी चीज को और जरा समझिएगा, ठीक है। एक चीज और, ठीक, देखिए थोड़ा इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे ना। जैसे देखिए मान लीजिए, ठीक है, ऐसे हम लोग देख लिए आई कैप, ठीक, जे कैप, फिर हम लोग क्या देख लिए, के कैप, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप देखे, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, के कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। अच्छा, इसको क्या कह रहे हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। एक चीज और, आई कैप, जे कैप एंड के कैप को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्यों ऑर्थोगोनल कहते हैं, ऑर्थोगोनल होने का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के, जेड एक्स के सब एक दूसरे के हमारे पैरेलल हैं, सॉरी परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसका नाम हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। तो इसका ये तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, और नाम क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्यों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये तीनों के तीनों वेक्टर एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए हम कहें ये x और y को लेते हैं सिर्फ ना, ये x एक्सिस है तो इसका कितना होगा, आई कैप, ठीक। लेकिन अगर इधर जाएंगे ना तो माइनस आई कैप होगा, ठीक। अगर ये y एक्सिस है तो इसका कितना होगा, जे कैप। अगर नीचे जाएंगे तो इसका हमारा क्या होगा, माइनस जे कैप। अगर बाहर की तरफ आए, ठीक है, बाहर का मतलब क्या चीज, डॉट, ठीक है, तब हम के कैप लिखेंगे। लेकिन अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के कैप। डायरेक्शन बदलेगा तो माइनस आ जाएगा। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। चलिए इसको थोड़ा और लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कहा, ठीक है, ऐसे कह रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक। अच्छा, अगर हम कह दिए 10 मीटर आई कैप, ठीक, 10 मीटर आई कैप या सॉरी जे कैप कहने का मतलब हम 10 मीटर कौन से एक्सिस पे चले हैं, वाई एक्सिस पे चले, वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। हम कह दिए -5 आई कैप, ठीक है। हम 5 मीटर या 5 यूनिट चले हैं, कौन से पे, माइनस एक्स एक्सिस पे चले हैं। अच्छा, अब एक लाइन पे अगर चले, 1 डायमेंशनल मोशन किया, अगर सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन किया तब तो हम आई कैप, जे कैप या तो के कैप लिख रहे हैं, ठीक। बॉडी हमारा 1 डायमेंशन में भी चल सकता है, बॉडी हमारा 2 डायमेंशन में भी चल सकता है, बॉडी हमारा 3 डायमेंशन में भी चल सकता है। तो ये तो 1D का था, ठीक है। अगर यही काम हम 2 डायमेंशनल में करते, ठीक है, 2 डायमेंशन में हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, एक्स है, ये वाई है, ठीक। 1 डायमेंशन में चलने का, देखिए याद रखिए, 1 डायमेंशन में चलने का मतलब अलोंग लाइन, ठीक है, किसी लाइन पे, किसी एक्सिस पे, ठीक है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है प्लेन पे चलना। प्लेन पे चलना मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, कोई भी प्लेन, ठीक है। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तब हम स्पेस में चलेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों पे। एक एक्सिस पे गए तो 1 डायमेंशन, अगर 2 एक्सिस पे गए तो प्लेन, अगर तीनों पे गए तो हमारा 3D या तो स्पेस। अब 2 डायमेंशन का देखते हैं ना। मान लीजिए कोई बॉडी, ठीक है, यहाँ पहुंचा, ठीक, इस पॉइंट P पे, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे सीधा गया, ठीक, x पे 3 चला, ठीक है, और y पे हमारा 4 चला, ठीक है।
x एक्सिस पे 3 चला, y एक्सिस पे 4 चला, तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस एट x एक्सिस कितना चला 3, और x एक्सिस का है ना, तो x एक्सिस का है तो क्या लिखेंगे 3i कैप, ठीक। अगर y एक्सिस का देखें तो कितना है 4j कैप, और हम पूछे टोटल कितना चला तो 3i कैप प्लस 4j कैप। ऐसे लिखने का मतलब ये कहाँ पे चल रहा है, प्लेन पे। बात समझ में? अगर ये चीज हम चाहें कितना चला तो इसको तो आप निकाल सकते हो चाहो तो। मान लीजिए ये 3 है ये 4 है तो ये टोटल कितना होगा 5, ये 5 मीटर चला है, ठीक। हम लिखने का भी तरीका बता, जैसे हम कह दिए 4i कैप 7k कैप, ठीक है, ये चीज, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी हमारा प्लेन पे चला है। कौन से प्लेन पे? आई कैप है मतलब x एक्सिस, और k कैप है इसका मतलब z एक्सिस, मतलब ये xz प्लेन पे चल रहा है। बस में अगर यही चीज लिखें कि 4i कैप माइनस 3j कैप, मतलब कि ये 4 यूनिट चला x एक्सिस पे और हमारा 3 यूनिट चला माइनस y एक्सिस पे, मतलब x y प्लेन, और y का कौन सा नेगेटिव टर्म, y का नेगेटिव टर्म, मतलब अगर x y पॉजिटिव आता तो ये प्लेन होता, नेगेटिव आया तो हमारा ये प्लेन आ गया। बस इसमें तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर, सॉरी ये हमारा यूनिट वेक्टर का काम है। जैसे मान लीजिए 2D हो गया, अगर यही 3D कर लेते हैं, ठीक है, अगर यही 3 डायमेंशनल की हम बात करें तो देखिएगा, ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन में लिखते हैं ना, अगर 3D की बात करें तो अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो x एक्सिस पे कितना चला 2 यूनिट, y एक्सिस पे कितना चला 3 यूनिट, और z एक्सिस पे कितना चला 4 यूनिट, और तीनों एक्सिस पे चला। इसका मतलब बॉडी का मोशन हमारा कहाँ पे है, स्पेस में है। याद रखिएगा, एक वेक्टर आएगा तो लाइन है, एक्सिस है, 2 वेक्टर आएगा मतलब वो प्लेन है, अगर 3 वेक्टर आ गया मतलब वो कहाँ पे चल रहा है, स्पेस में। और कहीं पे भी हम डायरेक्शन बताते हैं तो डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं। तो आज हम लोग बेसिक बहुत छोटा सा देखे हैं कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। याद रखेंगे ये चीज, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। आज एक शॉर्ट व्यू दिए हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, पोजीशन वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई डाउट हो ना तो आप लोग तुरंत हमें बता दिया करिए ना, उस चीज को हम एक बार और रिपीट कर देंगे, ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, थैंक यू।